से हैं, अगर वो देखेंगे नंबर आप, तो इसमें आपको ये साफ दिखेगा कि जो नंबर्स हैं, जो जो नाम है, उसमें नुआमा का भी नाम आता है, उसमें आपका नाम आता है। नुआमा ने घटाया है दिसंबर 26 के लिए रेटिंग और टारगेट्स को घटा करके करीब 25,000 की रेंज में ले आया है। मैं सभी के टारगेट्स की बात भी करूंगा। वैसे गोल्डमैन सैक्स ने भी घटा दिया है 12 महीने के लिए निफ्टी का जो टारगेट उन्होंने अभी कुछ दिन पहले तक 29,500 का रखा हुआ था, अब वो घटा करके उन्होंने 25,300 कर दिया है। तो गोल्डमैन सैक्स ने भी जो कमी करी है, ये काफी बड़ी कमी करी गई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। नुआमा का भी जो रेटिंग था, वैसे इनकी रेटिंग करीब 26,500 तक की ही थी, लेकिन उसको भी घटा करके इन्होंने नीचे कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी आपका रेट, यानी आपका जो डाउनग्रेड किया गया है, इनका जो इक्वल वेट एशिया इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो, उसमें भारत की जो रेटिंग है उसको कम कर दी गई है। यूएसबी ने अब जो है यूबीएस ने जो है न्यूट्रल कर दिया है हमारी रेटिंग को। पहले क्या हुआ है, इन्होंने पहले ये आउट परफॉर्मर की हमारी रेटिंग थी, ये बेसिकली न्यूट्रल, आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मर में रेटिंग देते हैं यूएस वाले, यूबीएस वाले, लेकिन इन्होंने भी हमारी न्यूट्रल रेटिंग कर दी है, यानी हमको आउट परफॉर्मर की जो रेटिंग हमारी थी वो हटा दी गई है और वहां से बेसिकली हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये भी डाउनग्रेड ही है। अगर आप देखें तो ये डाउनग्रेड तो ना सिर्फ गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आया जहां पे नंबर्स कम हो गए, आपका नुआमा की तरफ से आया, नंबर कम हो गए, मॉर्गन स्टैनली ने भी आपको डाउनग्रेड किया, यूबीएस ने भी आपको डाउनग्रेड किया, सिटी ग्रुप ने भी जो है अपना रेटिंग तो न्यूट्रल किया है, लेकिन सिटी ग्रुप का जो निफ्टी का टारगेट है वो उन्होंने कम कर दिया है। यानी ये भी एक प्रकार से आप सिटी ग्रुप की तरफ से भी आप मान के चलें, भारत की जो निफ्टी है उसको डाउनग्रेड ही किया गया है। तो सभी ने, जितने भी बड़े ब्रोकर हैं वो निकल के आ रहे हैं, और यही नाम नहीं रुकता। जैसे ब्रिस्टियन है, इन्होंने भी अपना डाउनग्रेड कर दिया, इनको लगता है कि इन्फ्लेशन जो है आपका काफी ज्यादा बढ़ सकता है, तो उसके नाते इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। साथ में अगर आप और देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एचएसबीसी प्राइवेट बैंक जो है, इन्होंने अभी अपना डाउनग्रेड किया है इंडिया को। एचएसबीसी का तो आज हो गया, जो आपका जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स, यहाँ एमके ग्लोबल ने भी आपकी जो है रेटिंग को घटाया है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो ब्रोकर हैं दुनिया में वो भारत की रेटिंग को घटा रहे हैं। नंबर लड़ाई चल रही है जो ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है, इसका जो बड़ा असर पड़ेगा कि अगर 80 का भी आपका क्रूड रह गया, $80 का भी क्रूड रह गया, तो भी जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी जीडीपी के परसेंटेज में करीब 0.5% आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है निगेटिव हो जाएगा। यद्यपि 2 सालों से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अब निगेटिव श्रेणी में जा रहा है, और वहीं पर अगर परसेंटेज टर्म में जीडीपी पे बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ये मान रहे हैं कि 0.5% आपका नीचे जा सकता है, महंगाई आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अगर 80 रहा तब, 80 नहीं रहा तब क्या होगा? क्योंकि ज्यादा नंबर का तो वही उम्मीद है कि 80 नहीं रहेगा। अगर 80 नहीं रहेगा, 80 के संदर्भ में ये बात हो गई, लेकिन अगर 80 नहीं रहेगा, 100 के आसपास रहेगा, तो उस केस में फिर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, दोनों गड़बड़ हो जाएगा और आपकी जीडीपी सिंक कर सकती है। साफ दिखाई पड़ रहा है, महंगाई में 1% तक की इजाफा की बात कर रहे हैं, जीडीपी में 1% तक का डाउनग्रेड की बात कर रहे हैं, और जो आपका बाकी पैरामीटर्स हैं उसमें आपको करीब करीब जो है करंट अकाउंट जो नंबर है उसके हिसाब से ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो नंबर है वहां पे 2% तक का आपको जो है निगेटिव ये मान के चल रहे हैं। ये बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी ये मान रही है कि जो क्रूड है वो कहीं ना कहीं 100 से लेकर के 105 की रेंज में रहेगा, लेकिन ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पर ये नंबर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी एजेंसीज का मानना है कि 100 से लेकर के 110 की रेंज में जो है आपका क्रूड आगे आने वाले वक्त में रहेगा, और अगर ऐसा रहा तो फिर कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो यहाँ पे कही गई हैं ये भारतीय बाजारों के ऊपर होती हुई दिखाई पड़ेंगी या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर होती हुई दिखाई पड़ेंगे। इसका असर आपके ऊपर काफी बड़ा पड़ेगा। साथ में अगर आप देखिए, इनका जो सबसे बुरा सिनेरियो है वो तब है कि डॉलर अगर 120 के संदर्भ में चला जाए, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्रूड में बोला, तो क्रूड अगर 120 की रेंज में रहे तो भारतीय जीडीपी के ऊपर भारी नुकसान देखने को मिलेगा, और वो सारे नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर 2.5% तक ये मानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंडिया का नंबर नीचे जा सकता है, करीब 1.5% जीडीपी को नुकसान हो सकता है, और ये बड़ा नंबर है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये जो डीआईआई भले काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको? डीआईआई पूरी तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एफआईआई को, बट
वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एफआईआई के साथ अब एफपीआई भी जुड़ा है सेलिंग करने के लिए। और आप महीने दर महीने के आंकड़े उठा के देख लीजिए, लगातार मंदी के आंकड़े आपको जो है एफआईआई की तरफ से मिल रहे हैं। और वहीं पर अगर आप रिटेल आंकड़ों को देखेंगे, वहीं पर अगर आप जो है डीआईआई के आंकड़ों को देखेंगे, एफआईआई के आंकड़े तो ये हर महीने के सेलिंग के हैं, डीआईआई के नंबर और एफआईआई के नंबर अगर आप काउंटर करिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। डीआईआई सिर्फ एफआईआई को संभाल पा रहे हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि ये नंबर यहीं पर पूरी बात नहीं करता है, किसी दिन डिटेल में बात करूंगा कि डीआईआई बाकी और क्या कर रहे हैं। वो मार्केट को बड़ी गिरावट से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साफ डेटा में समझ में आ रहा है, बट वो अभी मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, उसकी किसी और वीडियो में आपके सामने चर्चा करूंगा। लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो इन सभी चीजों का सिग्निफिकेंस ले रहा है, और इसी नाते जो नंबर्स हैं वो कम होते चले गए हैं, डाउनग्रेड हमारे ऊपर बढ़ाए गए हैं, और उसका असर जो है लेबल्स के रूप में भी अब हम देखने को पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा गोल्डमैन सैक्स ने नंबर घटाया है, अब मैं सारे नंबर्स आपके सामने रखता हूं। तो गोल्डमैन सैक्स ने जहां 29,500 से घटा करके हमको 25,300 की रेंज का बता दिया, वहीं पर न्यूट्रल रेटिंग नुआमा ने दिया और करीब 24,000 या 24,500, आप 25,000 पकड़ लो, 25,000 जो है मोटा मोटी आपका नंबर कर दिया। 24,500 से 25,000, और ये दिसंबर के इनके टारगेट्स हैं, मेरे टारगेट नहीं है तो भैया मेरे ऊपर बात नहीं है, ये इन सारी एजेंसीज के हैं, बाकियों ने रेट अपने कम कर दिए। अब जेपी मॉर्गन वाले का भी अगर हम लोग देखें तो इन्होंने क्या नंबर दिया है, जेपी मॉर्गन ने ये नंबर दिया है। जेपी मॉर्गन की तरफ से जो नंबर आया है वो ये है कि वो जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी की तरफ से, तो ये नंबर इनकी तरफ से आया है। और ये नंबर क्या है, इसमें आपको देख रहा होगा कि पहला तो इन्होंने रेटिंग को न्यूट्रल दे दिया, गोल्डमैन सैक्स ने 29,500, 29,900, और उसके बाद जो इनका जो प्रीवियस पहले का जो टारगेट था वो करीब 29,300 था, तो वहां से करीब 12% की इन्होंने गिरावट कर दी जेपी ये आपका गोल्डमैन सैक्स ने। सिटी ग्रुप ने जो 28,500 के आसपास का टारगेट दिए थे वहां से करीब 5% से ज्यादा उन्होंने डाउन कर दिया हमारा जो टारगेट दिसंबर 26 के लिए, और 27,000 पे उन्होंने ला करके हमको रख दिया है। और वहीं एचएसबीसी ने अंडर परफॉर्म कर दिया, और जहां पर वो 94,000 का सेंसेक्स को दे रहे थे वो उन्होंने नीचे कर दिया है, और अब उन्होंने निफ्टी को केस को कहीं 28,500 की रेंज में माना है कि यहाँ इस रेंज की आसपास रह सकता था, जबकि बाजार 94,000 के आसपास रहती। लेकिन अब वो एस्टीमेट ग्रोथ जो है उन्होंने घटा दिया है, करीब 11 से 13% के आसपास लेके जा रहे हैं, जिसका असर ये होगा कि मार्केट के जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, और करीब 27,000 के आंकड़े फिर उस केस में निफ्टी के हिसाब से उनके बनते हैं। यानी उन्होंने एचएसबीसी का जो आंकड़ा अब निकलेगा वो करीब 27,000 का निकलेगा, इवन लोअर देन 27,000 निकलेगा, जो कि पहले जो है 28,500 प्लस निफ्टी के टारगेट्स उनके थे। तो सभी ने आपके नंबर्स को कम किया है। इकोनॉमी के ऊपर दबाव की बात है, चारों तरफ से इकोनॉमी के ऊपर दबाव की बात है। न सिर्फ इकोनॉमी के दबाव, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाते भी आएगा, आपका डॉलर मजबूत हो रहा है रुपए की तुलना में, उसका भी असर है। क्रूड का जो प्रॉब्लम रहेगा वो तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, साथ में जो अब बाकी चीजें आप खरीदोगे, जैसे अभी यूरिया का केस हुआ, वो सारी चीजें, इन सारे कारणों से महंगाई के बढ़ने का डर है। और जब महंगाई बढ़ेगी तो लिक्विडिटी क्रंच आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो ब्याज चुकता करने पड़ेगा, आपको मतलब सरकार को, वो महंगे हो जाएंगे। और जब महंगे सरकार को ब्याज चुकता करना पड़ेगा तो वो तो उसको करना नहीं चाहेगी, तो लिक्विडिटी सकअप करना पड़ेगा, और ऐसे में फिर ब्याज दरों में वृद्धि भी करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर बन रहा है ये बड़े प्लेयर के लिए अच्छा नहीं। मुद्दा ये है कि जब आप भारत में हैं तो अल्टीमेटली ज्यादा पैसा तो आप भारत में लगा के रखते हो, तो आपके ऊपर तो असर है, लेकिन उन एफआईआईज को क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो कहीं भी चलते बने, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि हम भाई यहाँ जा रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं, हम ताइवान जा रहे हैं, हम कोरिया जा रहे हैं, हम चाइना जा रहे हैं, हम ब्राजील जा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, मैक्सिको जा रहे हैं, उन सभी देशों में जो आपके तुलना के हिसाब से हैं, यानी जो आप ही की तरह इमर्जिंग मार्केट के माने जाते हैं, वो उन देशों की तरफ जा सकते हैं। जो बड़ी देश हैं जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, वो भी बढ़ रहे हैं, तो हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं, यानी वो उनकी तरफ भी जा सकते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत है नहीं, और इसीलिए वो इंडिया को डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। और जिसका असर जो है इस समय बाजारों के ऊपर आप एक तरफा देख रहे हैं, और जो गिरावट है वो बनी हुई है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये मार्केट वो मार्केट है नहीं भाई कि जिस मार्केट में कुछ भी खरीद लोगे पैसा बनेगा। ये मार्केट वो मार्केट है जो प्रॉपर चार्टिंग करके आपको चलना पड़ेगा, प्रॉपर ढंग से आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और तभी आप इस बाजार में पैसा कमा पाएंगे। तो ये मार्केट पहले की बाजारों से बिल्कुल अलग है,
इस बात को आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आपको बिहेवियरल चेंज लाने पड़ेंगे, एकेडमिक वाला यानी एजुकेटिव चेंज लाने पड़ेंगे, और वो सारे चेंजेस के बाद ही फिर आप जो है मार्केट में अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि ये कठिन दौर है बाजारों का, ये वो दौर नहीं है कि 2010 में कुछ खरीद लिया बढ़ जाएगा, 2006 में ले लिया बढ़ जाएगा। क्योंकि अब पूरे के पूरे इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, बड़े तबके का प्रॉब्लम दिख रहा है, साथ में टैक्स वाली प्रॉब्लम तो बनी ही है, वो आप लगाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, और उसका असर भी तो बाजार झेल ही रही है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके नाते ये डाउनग्रेड्स हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।